सोच है कि इस पे नजर किया जाए। इस पे मैं हावड़ा थाना से भी कहता हूँ और मैं टीके पाड़ के आवाम से भी कहता हूँ कि इस पे मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पे आप लोग कोशिश करें कि मेरा घर मुझको दिलाया जाए। मेरे पापा जो है कटोरा लेकर मेरे सामने भीख मांगने के लिए आए और ये ख्वाहिश उन लोगों की पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो बार बार मेरे हस्बैंड पे केस किए जा रहे हैं। तो उसको खोलने के लिए हम लोग बोल रहे थे, तो काफ़ी देर तक खोला नहीं। उसके बाद अचानक से वो लोग खोला और लाके सिलेंडर सामने रख दिया और उसके बाद क्या किया, किरासन तेल छीट दिया। तो हम लोग जब किरासन तेल छीटा तो ये हमारे ससुर जी ने उस कैप्सूकल गेट को काटे, क्योंकि उसका भी जान बच जाएगा और हम लोग का भी बच जाए और जो बिल्डिंग में रहते हैं उनका भी जान बच जाए। मतलब जैसा कि आप बता रहे हैं, आप लोग काफी देर नॉक किए, लेकिन गेट नहीं खुल रहा था। उसके बाद अचानक से गेट खुला और सामने गैस सिलेंडर था, आग छिड़क के आग लगाई जा रही थी। मेरे पास वीडियो और उसके बाद आप लोग गेट काटे। देखिए ये वीडियो है। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका न्यूज लाइन कोलकाता में। तकरीबन 2 दिन पहले 239 नंबर बेलियस रोड का एक मुद्दा आपको दिखाया था, जो एक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर चल रहा था। काफी सारे एलिगेशन लगाए गए थे उस घर को लेकर, जानलेवा हमला हुई थी। इसके अलावा भी इस प्रॉपर्टी के लिए जो दावा किया जा रहा था उस पे आज हम लोग नजर डालेंगे और ये केस क्या है, इस मामले में क्या सच है क्या गलत है, उसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आप व्यूअर्स जरूर बताइएगा इस मामले में सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन इसमें जो पीड़ित एक माँ बाप, जो कहा जाता है जो माँ बाप हमें पैदा करते हैं, हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं, एक जद्दोजहद कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल है बच्चे को उसके पैर पे खड़ा करना, कामयाब बनाना। लेकिन वही औलाद अगर अपने माँ बाप को गर्दन में हाथ देकर उसी के घर से बाहर कर दिया जाए तो उसे आप क्या कहेंगे, ये मेरा आपसे सवाल है। तो चलिए हम उस बाप से पहले बात करते हैं। वो जो फ्लैट है वो फ्लैट हमारा है और मैं उस पर पेमेंट दिया हूँ, चेक की थ्रू भी है, मैं पेमेंट दिया हूँ और वो फ्लैट हमारा है। वो जो जबरदस्ती रजिस्ट्री करना चाहते हैं। जो आप कह रहे हैं कि आपने पेमेंट किया है वो भी चेक के थ्रू, लेकिन उन लोगों का कहना है कैश में वो लोग पेमेंट किए, भले कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हम लोगों को वो लोगों ने शो नहीं किया। आपके पास डॉक्यूमेंट है आपने जो पेमेंट किया है? वो तो झूठ बोल रहे हैं, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है। देखिए मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ आपको, मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट है, तमाम चेक की डॉक्यूमेंट सब है हमारे। मैं चेक से पेमेंट किया हूँ। 33 साल की उम्र थी उस वक्त तक इन लोग कोई कारोबार नहीं किया इन लोगों ने। मैं इन लोगों ने पाला पोसा। बड़े वाले मोहम्मद महाजिर का नाम 33 साल है उम्र और छोटा वाला मोहम्मद अल्ताफ का उम्र 28-29 के है। ये लोग कोई काम नहीं करते थे, ये लोग घर में रहते थे, बिजनेस मैं करता था, मैं कमाता था। इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, पाला पढ़ा किया खिलाया। उसके बाद इन लोगों को जो है शादी से पहले मेरा एक जगह था, मैं उसको बेच करके इन लोगों को कारोबार कराया। कारोबार करने के बाद 2 साल के बाद हमने इनकी शादी कराई मोहम्मद मुनाजिर की। इस शादी में हमने 40 लाख रुपया खर्च किया। बहुत अरमान रहता है कि भाई औलाद की शादी है, खुशी से अच्छे से हो। मैं 40 लाख रुपये शादी में खर्च किया। शादी करने के बाद ही 3 महीना तक सब ठीक रहा। उसके बाद ही से बहुत उलझन पैदा कर दी, मुनाजिर ने उलझन पैदा कर दिया। ऐसा उलझन किया कि मतलब झगड़ा लड़ाई फसाद तमाम किस्म का झमेले हैं। हमने कहा देखो बाबू ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुमको अगर नहीं समझ में आता है तो तुम अलग रहो, मगर ये झूल झमेला नहीं अच्छा है। उसने कहा ठीक है मुझे जो है आप घर का इंतजाम कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है काम करो, हमसे 20 लाख रुपया ले लो और तुम कहीं घर ले लो, वो भी घर तुम्हारा रहेगा, ये भी तुम्हारा है। माँ बाप से ताल्लुक़ रखना, माँ बाप से बढ़ के तो पैसा नहीं है। माँ बाप के पास आना मिलना ये भी तुम्हारा है, वो भी तुम्हारा है। उसको उसने उस दिन मान लिया। उसके 2-4 दिन के बाद कहता है कि नहीं मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा। अगर उन लोगों का कहना है कि आप लोग उनके वाइफ के ऊपर जुल्म करते थे, उनके साथ गलत हरकत करते थे, उन लोगों का ये कहना है। ये झूठा इल्जाम है, ये सरासर झूठ है। ये तो नशे के हालत में रहते हैं ना, ये तो गांजा कहने का मतलब वो दोनों भाई नशे करते हैं। जी, ये गांजा पीते हैं, ये टैबलेट खाते हैं जी। अभी ये 3 साल या 4 साल के पहले की बात है, जब मोहम्मद अल्ताफ थाना में हल्दीराम के पास से पुलिस पकड़ के ले गया था। उसको साजिद साहब ने वहाँ जाके छुड़ा के लाया था।
तो वो जो जगह है 2 दिन पहले जो ये विवाद हुआ था वहाँ के जो लैंडलॉर्ड महमूद खान हो या दुलारा खान उन लोगों के साथ हुआ था, तो आप वहाँ पर गए थे, तो उनका कहना है कि आप किरासन तेल डाल के माचिस मार दिए, आग लगा दिए। इस मामला पे आप क्या कहेंगे? इसका सबूत तो हमारे पास है। माचिस उन लोगों ने खुद लगाया है, उन्होंने गैस खुद ला के पटकाया हॉल में, क्योंकि इसलिए किया है कि ये लोग हमारे घर में ना घुस पाए, लेकिन तो हमारा घर है, मैं तो उसको लेके रहूंगा। माने वो घर पे दरवाजा जो काटा गया, हाँ। जो वो बोलेंगे इलेक्ट्रिकल गेट काट दिया गया, वो दरवाजा क्या आपने काटा था या नहीं? मैंने काटा, मैं इसलिए काटा, मैं वो इसलिए काटा कि मैं जब बोला कि घर खोलो, मैं कम से कम 15 मिनट तक उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि भाई ताला खोलो, नहीं खोला, तो उसके बाद मुझे मजबूर होकर मुझे घर के अंदर जाना था, क्योंकि हमारा घर है, हम 2 साल 3 महीना हो गया हम बाहर हैं। माने बाहर है मतलब उन लोगों ने हमको जो है दिसंबर में 29 दिसंबर को माँ के गर्दन में धक्का दे करके मुझको धक्का दिया, बहन को धक्का दिया, उसकी बीवी ने भी हाथ लगाया, निकाल के दोनों भाई ने हम लोग को बाहर निकाल दिया। तो मजबूरन हम लोगों ने देखा ऐसा हालात है। उससे पहले इन्होंने एक ऐसा हालात किया कि ये हमको धमकी दिए कि मैं फांसी लगा के जान दे दूंगा। माने ये जो पूरा मुद्दा आप बता रहे हैं कि ये मुद्दा आपके साथ था, मगर वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पूरे मामला जो भी है वहाँ के टेनेंट या लैंडलॉर्ड बोलिए महमूद खान हो या दुलारा खान हो, उन लोगों के ऊपर आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उन लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो लोग ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं, झूठा बात है, एकदम सरासर झूठ बोल रहे हैं। असल में ये तो नशे में रहते हैं ना, ये झूठ बोलेंगे, ये तो अपने नशे के हालत में बोल रहे हैं, ये तो नशा करते हैं ना। तो वो फ्लैट के लिए मैं उस फ्लैट के लिए 48 लाख रुपया दिया हूँ चेक के थ्रू। माने वो जो बता रहे हैं वो गलत है, झूठ बोल रहे हैं। वो पैसा देंगे कहाँ से? आप बताइए, 2 साल में वो कितना कमा लेंगे जो पैसा देंगे? मैं 2 साल पहले वो कोई काम नहीं करता। नहीं, 29 साल बैठ के 33 साल उम्र गुजार दिया उन्होंने, मेरे साथ बैठ के खाया है, कोई काम नहीं किया है। मैं जगह बेच के उन लोगों को कारोबार कराया हूँ, उसके 2 साल के बाद शादी कराया हूँ कि चलो भाई तुम लोग अपना कमाना, अपना खाना। आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि भाई हावड़ा थाना गवर्नर हो या बड़ा बाबू से यही रिक्वेस्ट है हमारा कि वो हमारा घर है, हमारा घर हमको दिलाया जाए। और मैं तीजा बड़ा के आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि मेरा वो घर है, मुझको दिया जाए। बहुत अफसोस इस मुद्दे को लेकर के टीके पाले के और भी बच्चे जो है माँ बाप से मतलब खराब व्यवहार करेंगे। मेरे साथ ये महमूद खान और मुख्तार खान ने मुझे लेकर हॉस्पिटल गया। ये लोग कहते हैं कि ड्रामा कर रहा है, ड्रामा। ये लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए नाइट एंगल में, वहाँ से उन लोगों ने लेकर आया। ये लोग पीछे बोल रहे हैं कि ड्रामा किया है और हमारा घर रहते हुए मैं बाहर रहता हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि इस पर नज़र किया जाए। इस पर मैं हावड़ा थाना से भी कहता हूँ और मैं टीके पाले के आवाम से भी कहता हूँ कि इस पर मैं गुजारिश करता हूँ कि इस पर आप लोग कोशिश करें कि मेरा घर मुझको दिलाया जाए। मेरा बच्चा है, हम बहुत मेहनत से पाल पोस के बड़ा किए हैं, बहुत मेहनत से पाल पोस के बड़ा किए हैं, 9 महीना पेट में रखे हैं। उसी बात परेशानी, सब बच्चे से परेशान दूर, और हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरा बच्चा हमसे दूर हो गया है, हमको गले से निकाल के भगा दिया है। हम लोग को गले में हाथ देकर निकाल के भगा दिया है। मेरे बहू भी धक्का देकर निकाल के भगा दी, बोली अब यहाँ तुम लोग को जगह नहीं है, यहाँ रहने का ठिकाना नहीं है, ये हम लोग का घर है। हम लोग बहुत मेहनत से उस घर को बनाया। बहन हूँ, बोलने में तो मुझे बहुत शर्म आ रहा है, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि वो लोग मेरे हस्बैंड कमर मिराज के ऊपर बार बार केस किए जा रहे हैं। ये इसलिए सिर्फ हो रहा है क्योंकि वो लोग मेरे हस्बैंड को कसूरवार कह रहे हैं, क्योंकि वो मेरे पापा मम्मी और मेरी बहन को जब घर से धक्का देकर निकाले थे तो उन्होंने शेल्टर दिया अपने घर पर। अब वो लोग चाहते हैं, वो लोग को बार बार यही कहना है, वो क्लियर कर चुके हैं कि हम चाहते हैं कि मेरे पापा जो है कटोरा लेकर मेरे सामने भीख मांगने के लिए आए, और ये ख्वाहिश उन लोगों की पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो बार बार मेरे हस्बैंड पे केस किए जा रहे हैं।
सबसे बड़ा केस ये है कि उन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाया मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे पापा के ऊपर रेप केस का, जिसका उन लोगों ने अभी तक कोई भी एग्जामिनेशन नहीं करवाया। बार बार उन्हें पीजी में ये कहा जा रहा है कि गायनों के पास जा करके अपना एग्जामिनेशन करवाएं, लेकिन वो इस चीज़ के लिए एक्सक्यूजेस दे रही है कि मेरे घर पे कोई नहीं रहता है, मैं अकेले रहती हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकती। पूरे मामला में एक केस आप लोगों पर लगा है जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, रेप केस, उस पर आप क्या कहेंगे? रेप केस इन्होंने लगाया है इसलिए क्योंकि हम लोग को ब्लैकमेल करके उन लोग को संपत्ति, उन लोग का नाम कर दे। क्योंकि ससुर जी को रेप केस दिया, हम लोग को रेप केस दिया, और इसलिए प्रेशर इसलिए दिया कि हम लोग इस मतलब उनके नाम पर रजिस्ट्री कर दे। इस वजह से फिर हम लोग उस केस को फिर वो उठाएगा, इसे हम लोग को धमकी देता था, क्योंकि रेप केस लोग हम लोग को ऐसा इल्जाम लगाया। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हम लोग जब गए तो उसको खोलने के लिए हम लोग बोल रहे थे, तो वो काफ़ी देर तक खोला नहीं। उसके बाद अचानक से वो लोग खोला और ला के सिलेंडर सामने रख दिया, और उसके बाद क्या किया, किरासन तेल छीट दिया। तो हम लोग जब किरासन तेल छीटा तो ये हमारे ससुर जी ने उस कैप्सूल गेट को काटे, क्योंकि उसका भी जान बच जाएगा और हम लोग का भी बच जाए, और जो बिल्डिंग में रहते हैं उनका भी जान बच जाए।